हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो आपका है हिंदी ग्रामर का। ठीक है, तो हिंदी ग्रामर में टॉपिक है आपका श्लेष अलंकार। क्या होता है श्लेष अलंकार, कैसे दे सकते हैं इसकी डेफिनेशन, तो उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। देख सकते हैं आप, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसका परिभाषा, फिर होता है उदाहरण, फिर होता है स्पष्टीकरण। अगर आप ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से देते हैं तो आपको एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, तो आज की हमने जो डेफिनेशन ली है वो एक गद्य और पद्य का रूप है। आज की डेफिनेशन आपकी गद्य और पद्य का रूप है। पद्य यानी एक दोहे का रूप, फिर गद्य से उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो श्लेष अलंकार की डेफिनेशन। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इसकी पद्य वाली डेफिनेशन, जहां पर एक ही शब्द, क्या चीज, जहां पर एक ही शब्द, शब्द कैसे बनता है, वर्णों से मिलकर बनता है। जैसे जो सा है श्लेष, उसका सा है, ला है, ये क्या है, वर्ण है। ठीक है, और इनसे जो मिलकर बना है श्लेष, वो क्या है, एक शब्द है। ठीक है, जहां पर एक ही शब्द जो आए एक ही बार, भिन्न भिन्न जो अर्थ दे, अलग अलग जो अर्थ दे, वहां पे क्या होता है, श्लेषा अलंकार। जहां एक ही शब्द जो आए एक ही बार, भिन्न भिन्न जो अर्थ दे, वहां पे श्लेषा अलंकार। ठीक है, जहां पर एक ही शब्द है, काव्य साहित्य में जहां पर भी यूज हो और एक ही बार आए, और जो अलग अलग अर्थ दे, क्या दे, भिन्न भिन्न अर्थ दे। ठीक है, हर चीज के लिए अलग अलग अर्थ। ठीक है, अगर कई सारी चीजें हैं तो वही एक शब्द हर चीज के लिए अलग अलग अर्थ दे। ठीक है, वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार। तो बात करें गद्य वाली डेफिनेशन की, तो जहां पर काव्य या साहित्य में ऐसा शब्द प्रयुक्त हो जो हर व्यक्ति और वस्तु के लिए अलग अलग अर्थ दे, क्या करे, हर वस्तु या व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ दे, वहां पर क्या होता है, आपका श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए डेफिनेशन श्लेष अलंकार की क्या होती है। जहां पर, कहां पर, काव्य या साहित्य में यूज होते हैं आपके अलंकार। काव्य या साहित्य में एक ऐसा शब्द आए जिसके हर व्यक्ति के लिए और या वस्तु के लिए अलग अलग अर्थ निकले, उसके उस शब्द के हर व्यक्ति और वस्तु के लिए अलग अलग शब्द निकले, कई सारे अर्थ निकले, हर चीज के लिए अलग अलग। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, आपका श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, एक ही शब्द होगा और उसके हर चीज के लिए अलग अलग अर्थ उसी शब्द से निकलेंगे, वहां पर होता है आपका श्लेष अलंकार। तो देख सकते हैं आप, ये इसकी पद्य वाली डेफिनेशन थी, ये गद्य वाली डेफिनेशन थी। तो उदाहरण आप कैसे देंगे, कौन सा उदाहरण यूज करेंगे, तो देख सकते हैं आप, कभी कभी क्या होता है, उदाहरण दे देता है और पूछ लेता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देख सकते हैं आप उदाहरण, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो। चरण धरत चिंता करत, चरण धरते ही चिंता करते जा रहा है, चितवत चारों ओर, चारों तरफ देखते हुए, चरण धरते ही चितवत मतलब चारों तरफ देखते हुए जा रहा, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन को यानी खोज रहा है, कवि व्यभिचारी चोर। तो अगर बात करें कवि के लिए, तो सुबरन का कवि के लिए क्या अर्थ होगा। ठीक है, कवि क्या करता है, जब चरण धरता है, कहीं जाता है तो चारों तरफ देखता जाता है, ताकि उसको भाई कविता रचनी है। तो सुबरन, उसको सुबरन, उसके लिए सुबरन का अर्थ क्या होगा, सुंदर वर्ण। ठीक है, तो वो चारों तरफ उन वर्णों को ढूंढते हुए जाता है जिससे वो कविता रच सके, कवि के लिए। ठीक है, अब व्यभिचारी क्या करता है, सुबरन का व्यभिचारी के लिए कौन सा अर्थ निकलेगा, तो व्यभिचारी व्यक्ति जब कहीं पे चरण धरता है तो वो चारों तरफ देखता जाता है। मान लीजिए शादी में गया तो चारों तरफ सुंदर महिलाओं को देखता हुआ जाता है। ठीक है, और चोर क्या करता है, वो जब भी जाता है कहीं पे, मान लीजिए किसी फंक्शन में गया, तो वो क्या ढूंढता है, स्वर्ण ढूंढता है, पैसा ढूंढता है कि किसका चुरा ले। ठीक है, तो एक ही शब्द है और कई लोगों के लिए अलग अलग यूज हो रहा है। तो कवि के लिए है सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, चोर के लिए स्वर्ण। ठीक है, स्पष्टीकरण देख सकते हैं आप इस उदाहरण में सुबरन के तीन अर्थ हैं। कौन कौन से हैं, कवि के लिए है सुंदर वर्ण, सुबरन के तीन अर्थ हैं, कवि के लिए है सुंदर वर्ण, व्यभिचारी व्यक्ति के लिए है सुंदर स्त्री सुबरन, और चोर के लिए सुबरन का अर्थ क्या है, स्वर्ण। ठीक है, अतः यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार, क्योंकि तीन व्यक्ति हैं और तीनों के लिए सुबरन के क्या है, अलग अलग अर्थ हैं, अतः यहाँ पर क्या है, आपका श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी, ये इसका एग्जाम्पल था और ये इसका स्पष्टीकरण। अगर आप ये तीनों चीज बहुत अच्छे से लिखते हैं तो एग्जाम आपको गारंटी के साथ फुल में फुल मार्क्स दे के ही जाएगा। तो भाई, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा, आपको डेफिनेशन समझ में आए, इसका उदाहरण समझ में आए, स्पष्टीकरण अच्छे से समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।